बीते दिन हमने देखा था कि कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। एक मेन पॉइंट जिस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी और उनकी ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को फटकारा था, वो ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है तो या तो उनके भागने का डर होगा या केस में न्यू एविडेंस मिले होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि न्यू एविडेंस का तो रहने दीजिए, ईडी वही ओल्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में दिखाया था। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, "I am amused. These are old statements. They were shown to you during the arrest of Manish Sisodia in a different combination. You have seen them before." सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ये क्लियर किया कि वे ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल को सीएम होने की वजह से अरेस्ट से इम्यूनिटी देनी चाहिए थी, पर जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है क्या वो सही है। He stated, "I am not saying CM has immunity, but does he have lesser rights?" इसके साथ ही उन्होंने ईडी से ये सवाल भी किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना इतना ही जरूरी था तो भला उन्हें पिछले साल क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। And asked, "Why did they arrest me in March 2024? What is the imminence? Were you ED letting a guilty chief minister roam free from December 2022 and through July 2023?" और आज की हियरिंग में एक बार फिर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी और एएसजी एसवी राजू को फटकारना शुरू किया है जब उन्होंने इस केस में अक्यूज टर्न्ड अप्रूवर स्टेटमेंट्स को वापस से उठाया। He stated, "I will show context and circumstances in which statements of witnesses were recorded. Then I will come to law on necessity of arrest etc." यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मजुंता श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव रेड्डी, सारथ रेड्डी की बात उठाई और किस कंडीशंस में उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए थे। सिंघवी स्टेटेड, "MSR from YSR Congress, father of Raghav, was forced to make statement in lieu of bail of son. Raghav is arrested on 11 February. After arrest, father in March 23 states that he met petitioner in Delhi for charitable land purposes." सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तो MSR के एक स्टेटमेंट से पढ़कर सबको शॉक कर दिया जिसमें स्टेटेड था, "I did not meet केजरीवाल in context of Delhi liquor policy." ये सुनकर जस्टिस खन्ना चौंक गए और पूछने पर मजबूर हो गए कि Is a list of unrelied documents given with reasons of arrest? जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि उनके पास अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स का कोई एक्सेस ही नहीं है and stated, "I am at section 19. I have no access to unrelied documents." हालांकि यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने क्लैरिफाई किया कि ओपिनियन इज दैट ऑफ द ऑफिसर, नॉट योर्स, नॉट माइन. टेस्ट सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। लेकिन इसके बावजूद भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि सिर्फ कुछ हद तक सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सही है, एज एन यू आर राइट टू द एक्सटेंट दैट देयर विल बी फेलियर इन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इफ मटेरियल इन पोजेशन इज इग्नोर्ड। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड वी होल्ड एंड जस्टिफाई मोर एंटी लिबर्टी बिकॉज ऑफ हायर थ्रेशोल्ड इन सेक्शन 19 PMLA। और ये कहने के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एक बार वापस से मजुंता श्रीनिवासलू रेड्डी के स्टेटमेंट्स पर आ गए और ईडी को फटकारते हुए कहा, 5 months down the line, due to son's continuous incarceration, father broke down. To secure no objection for son's bail, on 16-17 July, MSR gave statement seeking to implicate Kejriwal. It contradicted earlier statement. Son Raghav granted bail the very next day. ED gave concession, so generous. On 10th August, interim bail made absolute. हियरिंग में एक इंटरेस्टिंग टर्न तब आया जब एएसजी एसवी राजू ने बीच में दखल देने की कोशिश की, जिस पर तर्क देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "It's unfortunate even before us sometimes arguments are made which you know won't cut us." यहाँ पर वापस से ईडी को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, "ED's entire case is 6-7 people. Let me show grounds of arrest. How Majunta Reddy is sought to be connected to me Kejriwal. First statement of MSR was in March ignored. 17 July statement to complete exclusion of March statement. All is hearsay. This is not a word about Kejriwal. Majunta is saying Kavita told him. He told son met Kavita. Nothing about section 3 PMLA." यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अब राघव रेड्डी की ओर ध्यान आकर्षित किया जो खुद अभी कैंडिडेट है। इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा, "What he is saying is that grounds of arrest must also refer to facts that are in his favor. You may be right, it's his contention, we don't know." लेकिन सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा,
there is nothing showing use projection. On 16 September 2022, no allegation against Kejriwal. He says, I don't know all these people. After 5 months, this chap is arrested on 11 Feb. He makes 4 statements. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी को इसलिए फटकारा क्योंकि उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट्स को छुपाने की कोशिश की है and has stated they are concealed and suppressed by ED by not placing in prosecution complaint because they made the complaint long. When it's inculpatory, it doesn't make complaint long. और स्टोरी कंटिन्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि रेड्डी को इंटरिम बेल आराम से मिल जाती है, जिसके बाद वे अपने फादर की तरह सेम स्टेटमेंट्स देते हैं and stated he gets interim bail in July. After that, father has given statement implicating me. On 26-27 July, he makes incriminating statement against me. He just confirms his father. After that, he gets absolute bail and pardon. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी अपनी बात कहते कहते कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसपे उन्हें जस्टिस खन्ना टोक देते हैं। असल में सिंघवी राघव रेड्डी की मेंटल स्टेटस बताते हुए कह रहे थे, द मेंटल ट्रॉमा ही वेंट थ्रू, वाइफ ट्राई टू कमिट सुसाइड, मिस्टर राजूज डिपार्टमेंट अपोज्ड। जिस पर ही टोकते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, डोंट से मिस्टर राजूज डिपार्टमेंट। लेकिन सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाते हुए कहा, नॉट सेइंग इन दैट सेंस। Later, bail was not opposed as he implicated केजरीवाल। आपको बता दें कि नेक्स्ट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सारथ रेड्डी के स्टेटमेंट्स पर मूव करते हैं और कहते हैं, नो स्पेसिफिसिटी और डेट, नो एड्रेस, दिस एट मोस्ट डज नॉट से केजरीवाल सेड गिव मी मनी, दिस इज इन्वेंडो, वेयर इज सेक्शन 3 हियर। इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से सवाल करते हुए पूछा, दैट वी मे आस्क यू। इन संजय सिंह दिस क्वेश्चन वाज नॉट देयर। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, द हायर थ्रेशोल्ड, होल कॉन्सेप्ट टर्न्स ओवरटर्न्ड। ये सारे स्टेटमेंट्स पर एक नजर डलवाते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एविडेंस, नथिंग अबाउट मी डायरेक्टली। ही एसोसिएट्स मी टू विजय नायर एज इफ नायर एंड केजरीवाल आर ऑल्टर ईगो। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पॉइंट पर कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह का केस काफी यूनिक है एंड स्टेटेड, My case and Sanjay Singh case are unique. There is no Section 50 statement. Major source of material is out. If they don't have my Section 50 statement, I am not coming after summons is no excuse. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी के एक्शन और पीएमएलए के कुछ प्रोविजंस के खिलाफ सवाल उठाया है और कहने पर मजबूर भी हो गए कि ईडी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी विंडिक्टिव. It must act with highest degree of fairness. जस्टिस संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी के कई पॉइंट्स पर अग्री करते हुए ASG SV राजू से कहा, one question is whether there being any adjudicatory proceedings, can you have criminal proceedings being initiated in terms of what has been held in BMC or otherwise? In this case, there has been no proceeding for attachment. उन्होंने ASG राजू को समझाया भी कि you have to show how petitioner was. What they believe is threshold of Section 19 is fairly high. They will be confronted with Section 45 and that's why they are repeatedly coming against arrest. और हियरिंग खत्म करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, liberty is exceedingly important. We can't deny that. The timing of arrest they have pointed out. We will hear you. We want you to be prepared. अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे की हियरिंग में ईडी अपनी सफाई में क्या कहती है. Till then, keep following Law Chakra.